नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धनाथ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों, ये एलसीएम और एचसीएफ का हमारा पार्ट फर्स्ट है और इसमें हमने टॉप इम्पोर्टेंट 6 क्वेश्चन को शामिल किया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है साथियों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन हैं, जो किसी ना किसी आपके वनडे एग्ज़ाम में हो या फिर एसएससी में हो, कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इससे पहले जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से जा कर के उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो एलसीएम और एचसीएफ का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 84, 126 और 140। 84, 126 और 140 का मशक कितना होता है? तो मशक दरअसल दो विधि से निकाला जाता है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्या करूँ कि पहले मैं आपको भाग विधि से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो भी हमारी फर्स्ट नंबर है उसको हम सेकेंड नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारा सेकेंड नंबर है 126, हमारा फर्स्ट नंबर है 84। ठीक है, तो 84 एक कम 84 एक बार ही सिर्फ जाएगा, तो यहाँ पे 84 क्या होगा, घट जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 42। अब हम देखते हैं 42 क्या 84 को डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 84। तो 42 दूना कितना होता है, 42 दूना होता है 84। ठीक है, तो ये 42 क्या है, अभी तो हमारा 84 और 126 का मसा है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि क्या 140 को 42 डिवाइड कर सकता है। तो चलिए अब हम 140 में 42 को डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 140 और यहाँ पे लिख देंगे 42। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, 42 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो 3 दूना के 6 और 4 तियाँ 12, अर्थात 126 हो जाएगा। 126 हो जाएगा तो 10 में से 6 गया 4 और 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये 42 को डिवाइड करेगा 14। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 42। तो 14 तियाँ कितना होता है साथियों, 14 तियाँ होता है 42। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। तो अभीष्ट मशक कितना हो गया साथियों, इसका मशक हो गया 14। ठीक है, अभी तो हमने ये भाग विधि से देखा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आप देख रहे हैं 14 है। ठीक है, अब हम गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। अभी तो हमने भाग विधि से आपको सिखाया है, अब हम गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साथियों 84। ठीक है, 84। तो आपको डिवाइड करना है तो छोटे से छोटा अंक से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए 2 दूनी 4। ठीक है, 4। ठीक है, 4 तियाँ 12 और 12 सत्ते 84। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 126 का। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 63 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, 7 तिरिक 21, 21 तिया 63 और 63 दूना 126। अब हम 140 को डिवाइड कर देते हैं। 140 का करते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 70, फिर 2 से डिवाइड किया तो 35, फिर 5 से डिवाइड किया तो 7 और फिर 7 से डिवाइड किया तो कट गया। ठीक है, अब मसा में हमें क्या देखना है कि मसा में तीनों जो संख्याओं में, ये तीनों अर्थात 24, 126 और 140 में जो संख्याएं आएंगी वहीं इनका अभीष्ट मसा होंगी। मसा क्या होता है, मसा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें 2 है, फर्स्ट नंबर में 84 नंबर में 2 बार, सेकेंड में है सिर्फ 1 बार और 140 में है 2 बार। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1 बार ही 2 को लिखेंगे। ठीक है, तो 84 में देखते हैं 3 है 1 बार, 126 में 3 है 2 बार और 140 में 1 बार भी नहीं है। ठीक है, तो चूँकि हमारा क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम 5 को देखते हैं तो 5 तो सिर्फ 140 में है, 126 में भी नहीं है, 84 में भी नहीं है, तो यहाँ हम 5 को भी नहीं लिखेंगे। अब 7 को देख लेते हैं तो 7 84 में भी है, 7
126 में है, 7 140 में भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। तो 2 और 7 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 14। ठीक है, तो आपको हमने अभी दोनों विधि बता दिया, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, 18, 24, 27 और 36 का लसा कितना होगा? तो लसा भी साथियों दो विधि से निकलता है, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। ठीक है, तो देखिए हम भाग विधि से आपको बताते हैं। 15 लिख दीजिए यहाँ पे, फिर 18 लिख दीजिए, ठीक है, फिर 24 लिख दीजिए, फिर 27 लिख दीजिए और फिर 36 लिख दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे तो सारी संख्याएं क्या हैं? 3 से डिवाइड हैं, तो 3 से काट दीजिए सारी संख्याओं को। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, ठीक है, 3 × 9 = 24, 3 × 9 = 27 और 12 × 3 = 36। अब देखते हैं क्या फिर 3 से जाएंगी? हाँ, 3 से फिर हम डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो डिवाइड होगा नहीं, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 8 भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 3 3 के 9 हो जाएगा और 3 चौका 12 हो जाएगा। तो अब आप चाहेंगे तो 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, या तो चाहेंगे तो इसमें बड़ा सा बड़ा मान आप ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 है तो 8 को ले लीजिए, 4 को छोड़ दीजिए, फिर 3 है और फिर 5 है। तो देख लेते हैं, यहाँ से 8 को ले लीजिए, 3 को ले लीजिए और 5 को ले लीजिए। ठीक है, 8 × 5 = 40, 3 × 120। ठीक है, 120 आ गया उधर से और 3 3 के 9 है इधर से, तो इनको गुणा कर दीजिए। 9 दूना 18 और 9 × 1 = 9 × 1 = 10, अर्थात 1080। ऑप्शन नंबर बी में है 1080। तो इस हिसाब से हम भाग विधि से इसका क्या किए कि लसन निकाल दीजिए। अब आप गुणनखंड विधि से देखिए, गुणनखंड विधि से हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए साथियों, यहाँ पे आप लिख दीजिए 15। 15 को कैसे डिवाइड करेंगे? 3 × 5 = 15। 18 को करना है तो 3 का स्क्वायर, 3 3 के 9 हो गया और 9 दूना 18। ठीक है, और फिर अगर 24 को करना है तो 3 × 2 का घन, अर्थात 3 × 8 हो गया, तो 24 का हो जाता है। 27 का करना है तो 3 का 3 बार गुणा होगा या 3 का घन लिख दीजिए। ठीक है, और फिर 36 का करना है तो 2 दूनी के 4, अर्थात 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हमें करना क्या है। इसमें हमें करना है साथियों कि जो भी बड़ा से बड़ा मान होगा, जैसे कि 3 का स्क्वायर बड़ा मान है। ठीक है, 3 का स्क्वायर ले लेते हैं, अर्थात 9 ले लेते हैं। ठीक है, 5 का देखते हैं तो 5 का, इसमें तो बड़ा गुणनखंड सिर्फ 5 ही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 2 का, तो 2 का 8 है। ठीक है, 2 का इसमें 8 है। ठीक, अब कोई अंक बचा इसमें? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 9 नहीं होगा साथियों, यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे हम 27 ले लेंगे, 3 का घन ले लेंगे 27। ठीक है, 27 ले लीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 27 × 5 कितना होता है साथियों? 27 × 5 होता है 7 × 5 = 35, 5 दूना 135। 135 में फिर हम किसका गुणा कर देंगे? 135 में हम कर देंगे 8 का गुणा। ठीक है, 8 का गुणा। 8 × 5 = 40, 8 3 के 24, 4 28, 8 × 8 = 10, 1080। तो कुछ इस हिसाब से आप एलसीएम भी भाग विधि गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं, और एचसीएफ भी बोले तो लघुत्तम समापवर्तक भी निकाल सकते हैं, और महत्तम समापवर्तक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 2400 एवं 1810 से भाग देने पर 6 और 4 से शेष बचे। तो सबसे पहले अगर आपको इस हिसाब से क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है? पहले ये जो शेष बच रहा है इनको घटा दीजिए। जैसे 2400 में अगर हम 6 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा? 2300
और आ जाएगा 94, ठीक है। और फिर 4 शेष बच रहा है तो 1810 में से 4 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 1806 बचेगा, ठीक है। अब इनको भाग दे दीजिए, एक बार में जाएगा 1806 आएगा, ठीक है। अब इनको घटा दीजिए, 14 में से 6 गया तो 8, 8 में से 0 गया तो 8 और 13 में से 8 गया तो 5, ठीक है। अब फिर यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ हम कर देंगे 1806 को डिवाइड, ठीक है। तो हम 3 बार लेकर के देखते हैं, 8 3 के 24, 8 3 के 24 और 2 26, ठीक है। और 5 3 15 2 17, अब कितना बचा, 2 4 42, ठीक है। अब 42 को हम 588 में डिवाइड करके देखते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 588 डिवाइडेड बाई 42, एक बार गया 42 उतरा तो कितना हो गया, 6 16 बचा, फिर 8 आया तो 4 बार ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 168 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन लेकर के डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हमारा, 10,000 में से कौन सी बड़ी संख्या घटाई जाए कि 32, 36, 48 और 54 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक है। तो इसमें देखिए करना क्या है, इसमें हमें लसापा ले लेना है, ठीक है। लसापा लेकर के हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम घटा देंगे तो जो भी संख्या आएगी वो इनसे क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे, 32 है तो हमने आपको गुणनखंड विधि से बताया है लसापा लेना, 32 कर दीजिए। 36 है तो यहाँ पे 9 है और 8 छक्का 48 है, ठीक है। 8 दूना के 16 है और 9 चौके 36 है और 9 छक्का 54 है तो 9 3 27 है, ठीक है। 32 3 96, 96 में कर दीजिए 9 का गुणा, 9 छक्का 54, हाथ में लगा 5, 9 9 81, 5 86, 864, 864 आप इसमें से क्या करिए, घटा दीजिए, ठीक है। 10,000 में 864 को आप घटा दीजिए, 864, ठीक है। 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 6 गया तो 3 और 9 में से 8 गया तो 1 और यहाँ पे कितना बचा, 10 की जगह 9 बचा, 9136, 9100 है 36, ऑप्शन नंबर ए में है 9136। तो 9136 इसका क्या हो जाएगा, वह बड़ी संख्या हो जाएगी जो कि 32, 36, 48 और 54 से पूर्णतया क्या होगी, विभक्त हो जाएगी, ठीक है। और वो क्या होगी, 10,000 के निकटतम होगी, ठीक है। कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 38, 45 और 52 में से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष बचे। तो ऐसे सवालों को हमें कैसे करना है साथियों, तो हमने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि सबसे पहले जब शेष आए तो भाग देने पर इतना 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 शेष बचे क्रमशः, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको इनमें घटा देंगे, अर्थात 38, 45 और 52 में क्रमशः हम 2, 3, 4 को घटा देंगे। तो 38 में 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36, ठीक है। डिवाइडेड कर दीजिए, 45 में से 3 गया तो 42, ठीक है। एक बार जाएगा तो यहाँ पे 36 आएगा और फिर घटेगा 42 में से 36 तो 6 आएगा, तो 36 को क्या करेगा, 6 डिवाइड कर देगा, ठीक है। 6 के 36, तो यहाँ से तो हमारा करेक्ट आंसर सभी 6 आ रहा है, लेकिन अभी आगे हम 52 में देख लेते हैं। जब 52 में से हम 4 को घटाएंगे साथियों तो कितना आएगा, 52 में से 4 को घटाएंगे तो 48 आएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर आया था 6, जब हम 38 और 45 में से 2 और 3 को घटा करके देखे थे। तो क्या इससे 48 डिवाइड हो जाएगा, हाँ एब्सोल्युटली डिवाइड हो जाएगा 48।
तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। अर्थात 6 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अगर आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो आप हमेशा याद रखिए कि आपको मसा निकालना है। जब आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो आप हमेशा याद रखेंगे कि आपको लसा निकालना है। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वो है ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 18, 24, 30 और 42 में भाग देने पर हर हाल में एक ही शेष बचता हो। तो देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको इनका सीधा सीधा सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो इनका सीधा सीधा सॉल्यूशन है आपको 18, 24, 30 और 42 का हमें क्या करना पड़ेगा, लसअ लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लसअ हम ले लेते हैं। चलिए भाग विधि से ही ले लेते हैं। 18 है, 24 है, 30 है और 42 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं। आप छोटे से भी छोटा 2 से भी लेकर के डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी लंबा भाग देना पड़ जाता है। तो 6 3 18 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 6 5 30 हो गया और 7 6 42 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये चारों संख्याएं जो है, ये चारों संख्याएं एक दूसरे से विभाजित नहीं हैं, इसलिए आप यहाँ पे किसी भी संख्या से डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 बार डिवाइड करेंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब हम इनको डायरेक्ट गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो 5 में 4 का गुणा किए तो कितना आया, 5 चौका 20, 20 में 3 का गुणा किए तो कितना आया, 20 3 60। ठीक है, और 60 में अगर हम 7 का गुणा करते हैं तो 7 6 42। ठीक है, 420 और 420 में यहाँ पे बचा हुआ है 6, तो 6 से हम वो कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 का 0 का 0, 6 दूना 12 और 6 6 24 1 25, कितना आया 2520। ठीक है, 2520 आया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि हर हाल में एक शेष बचे। वो 2520 क्या है, वो 2520 18, 24, 30 और 42 से डिवाइड है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हर हाल में एक शेष बचे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 2520 में जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2521। ठीक है, 2521 ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने टोटल साथियों एलसीएम और एचसीएफ के 6 क्वेश्चन लिए थे, जो कि आपके वनडे एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपको मैथ से रिलेटेड या रीजनिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।